उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, कल जो टेस्ट किया था हिंदी का आरओ के लिए, उसमें 20 क्वेश्चन हो गए थे। उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 जो विशेष हैं, एक विशेषण है। तो देखिए, मात्र, खर्च, चुपचाप और निपट। तो यहाँ पे विशेषण कौन है? निपट। निपट ही सिर्फ विशेषण है, बाकी सब विशेषण है। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय, यहाँ से है, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा गुण है? गुण को होता है कि छोटा, बड़ा, उसका गुण बताए। मीठा, खट्टा, आकार, ये सब क्या होते हैं? ये सब उसके गुण होते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं, आप लोग पढ़िए कौन सा है। तो देखिए, विद्यालय नहीं है, वृक्ष नहीं, आम क्या है? हमें विशाल। विशाल क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? अब यहाँ पे 4 विशेषण के प्रकार दे रखे हैं और पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है। दोस्त, सफ़ेद है ना, तो ये भी गुण बता रहा है, ये रंग बता रहा है। तो ये भी क्या हो गया? आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि रंग बता रहा है ना। परिमाण, परिमाण में जब मात्रा बताता है, सर्वनामिक विशेषण में जब इंगित करता है संज्ञा की ओर, वह, है ना, इस तरीके से, तो वो सार्वनामिक हो जाता है। संख्या में जब संख्या बताता है, ठीक है, कि 4 व्यक्ति थे, यहाँ पे मात्रा बताएगा, यहाँ पे संख्या बताएगा। इसको मैं बाद में किसी जो है स्पेशल वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्या कहते हैं? विशेषण। हमने कल ही बताया था कि संज्ञा कि जो शब्द विशेषण बताएं, मतलब जो शब्द विशेषण बताने का काम करें, वो क्या होते हैं? वो विशेषण होते हैं, ठीक है। जो कोई क्रिया की विशेषण जो बताए, जैसे राम धीरे धीरे चल रहा था, तो चलने की विशेषण क्या होता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ठीक है, तो विशेष्य के अनुसार, ठीक, जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी उसी के अनुसार तो विशेषण का लिंग होगा। जैसे हम कहें एक गाय ले लिया हमने, ठीक है, एक हमने घोड़ा ले लिया, ठीक है। अब हम विशेषण करेंगे काला, तो बताओ काला, काला गाय है नहीं ना, तो क्या लिखेंगे? काली गाय है। लेकिन घोड़ा को क्या लिखेंगे? काला घोड़ा है ना। तो ये विशेष हुआ ना, और ये हुआ विशेषण। तो विशेष के अनुसार ही विशेषण का लिंग बदलता है, ठीक, समझ में आई बात। आगे बढ़ जाते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मूलतः। मूलतः कौन कौन से? तो देखो क्या होता है? गुणवाचक होता है, ठीक है, एक संख्यावाचक होता है, इसी के अंतर्गत फिर और थोड़े से होते हैं। फिर एक क्या होता है? एक होता है परिमाणवाचक और एक होता है सार्वनामिक, ठीक। तो ये 4 प्रकार के विशेषण मुख्यतः माने जाते हैं। फिर क्या होता है कि परिमाण के अंदर 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित परिमाण, एक अनिश्चित परिमाण। फिर सार्वनामिक के अंदर 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मूल सार्वनामिक और एक यौगिक सार्वनामिक। इस तरीके से बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से अपील शब्द क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे शब्द आ गए हैं देशज वाले, या तद्भव हैं, तत्सम हैं, देशज हैं या विदेशज हैं। तो देखिए, अपील शब्द, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे। कुछ एक ट्रिक है वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको बाकी देखने और पढ़ने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? अपील। देखिए, अपील शब्द जो है ये देशज नहीं है, न तद्भव है, ये शब्द है विदेशज। ये, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसलिए तो अंग्रेजी तो यहाँ की भाषा है नहीं, तो कहाँ की? विदेश की है, तो ये विदेशज शब्द कह दिया जाता है, ठीक है। जैसे अन्य को होते हैं शब्द, देखिए यहाँ पे, जैसे शब्द हो गया कोर्ट, कोर्ट होता है, मजिस्ट्रेट होता है, ये सब मजिस्ट्रेट, ये सब विदेशज शब्द कहे जाते हैं। जज है, बता देता हूँ आपको, पेपर है, स्कूल, ये सब यहाँ के शब्द नहीं है। वोट, ठीक है, पेंशन, पेंशन भी यहाँ का शब्द नहीं है। और एक शब्द है आपका माचिस। ये सारे शब्द क्या हैं? विदेशज शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा की ये शब्द हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अलमारी जो होता है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। अच्छा, पुर्तगाली भाषा के और शब्द आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे तंबाकू, ठीक है, तंबाकू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बाल्टी, बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जो भी याद आ रहे हैं,
साबुन, कमीज, पादरी। एक अजीब सी बात कि अंग्रेजी जो शब्द है ये भी पुर्तगाली भाषा का है, ठीक है। और आलू, आलू, हाँ आलू, आलू, आलू भी क्या है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पादरी, कप्तान, कप्तान, कप्तान को आप कैप्टन से कंफ्यूज मत करना, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं, कप्तान जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तिजोरी, तिजोरी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ये कुछ शब्द याद थे जो कि पुर्तगाली भाषा के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्द्रक का तद्भव क्या है। अब आराम से आप लोग कर लोगे। आर्द्रक का तद्भव, आर्द्रक का तद्भव क्या होगा, अदरक, ठीक है, अदरक। अच्छा कुछ आपको बताते हैं यहाँ पे तद्भव और तत्सम। जैसे ठीक है, आर्द्र ये तो क्या है, ये तत्सम ही है, बाकी तो गलत रूप दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है, अंगरखा, और अंगरखा क्या है, अंगरखा है तद्भव, ठीक है। देखिए कुछ ट्रिक हैं जहाँ पे खा वगैरह आ जाए, जा वगैरह आ जाए, तो ये अक्सर क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, ठीक है। आधा अक्षर आता है कहीं पे, या छा आता है, तो वो सब तत्सम होते हैं प्रायः। ये एक ट्रिक है, अभी ये मत कह देना कि ये तो बिल्कुल नहीं। आधा अक्षर अक्सर तत्सम होता है, और जा और खा अक्सर जो है तद्भव होता है। और भी कई ट्रिक हैं, वो मैं स्पेशल वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते। तो 31 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पे 3 तद्भव हैं और 1 तत्सम है। तो देखिए अगर आपको कुछ नहीं पता है तो सीधे सीधे आधा अक्षर है ना, ये एक ट्रिक है प्रायः, और ये होता भी है। अग्नि क्या है, तत्सम है, बाकी 3 क्या हैं, तद्भव हैं, ठीक है। जैसे 8 का अगर तत्सम देखेंगे तो अष्ट होता है, ठीक है। आधा का अगर देखेंगे तो ये अर्ध होता है, और आम का अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, ये आम्र होता है। देखिए लगभग प्राय सब में क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया। तो हमें अगर नहीं पता है पेपर में, तो हम अगर मारना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं तुक्का तुक्का, तो हम यहाँ पे खेल सकते हैं कि आधा अक्षर प्रायः तत्सम होता है, हर बार नहीं, ये ध्यान रखना। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है, यानी कि कह रहा है कि एकल तो तत्सम है, लेकिन एकल का तद्भव कौन सा है। तो एकल का तद्भव होता है अकेला, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एकल का तद्भव क्या होता है, अकेला होता है इसका तत्सम। अज्ञान, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, ठीक है। अज्ञान तो कौन सा होगा, अजान, है ना, जो जानता नहीं है, तो ये इसका तद्भव हो गया अज्ञान। देखो अज्ञान ये आधा अक्षर, यानी कि ट्रिक वो काम आ रही है। खैर, तो अज्ञान का क्या हो गया, अजान हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। अब यानी कि 1 तत्सम है और 3 क्या हैं, तद्भव हैं, ठीक है। अब देखिए अंक, अंक क्या है, ये है आपका तत्सम। बाकी आक तद्भव है, आत तद्भव है, और अंजलि भी तत्सम है। जैसे अगर आक का हम तत्सम देखें तो इसका हो जाएगा अर्क, क्या हो जाएगा, अर्क हो जाएगा। आंत का होता है आंत्र, इस तरीके से आंत्र हो जाता है। और अंजलि का तद्भव जो हो, तत्सम जो हो जाएगा, इसमें बस छोटा ई की पाई लग जाएगा, अंजलि, ठीक ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा, अनार्य, ठीक है, ये होता है अनाड़ी का तत्सम रूप, अनार्य। अच्छा, शेष विकल्प क्या हैं, जो है सही नहीं है। अट्टालिका, अन्यत्र, सॉरी क्या लिखा है, अन्यत्र लिखा है, अन्यत्र और अन्यत्र, तो ये अनार्य हो गया, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो कौन सा लिया गया है, आलू, यहाँ पे आलू। अगर यहाँ पे अंग्रेजी होता तो सही होता ये भी, लेकिन हम क्या है, यहाँ पे आलू पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। अंग्रेज जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। और कैंची और कुली ये तुर्की भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के। कैंची और कुली तुर्की भाषा के शब्द हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, यहाँ से एक शब्द, सॉरी अनेक शब्दों के एक शब्द शुरू हो गए, तो क्या होती है, पाथेय। पाथेय होती है जो रास्ते में खाने के लिए दी जाए, ठीक है। स्वल्पाहार होता है जो व्यक्ति कम खाता है, मतलब एक खाने की कम सीमा। उपाहार
तो उपाहार क्या होता है ध्यान नहीं मुझे। और खानाबदोश होता है जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो, उसे खानाबदोश कहते हैं। वो कहीं आज यहाँ तो कल वहाँ, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, निस्वार्थी हो जाएगा। सहायक जो सहायता करता है, हितैषी जो हित रखता है, जो भला चाहता है, और पुण्यात्मा जिसकी जो आत्मा पुण्य है, जो परोपकार करता है, इस तरीके से। फिर 39 नंबर देखते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। बहुत पुराना है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होता है, ये कानीन होता है, ठीक है, कानीन होता है। आगे बढ़ते हैं, जिसके आने की तिथि ना हो तो क्या होता है, अतिथि। अतिथि की यही तो होता है, पहले कॉन्सेप्ट यही था अतिथि का, मेहमान का, कि कोई तिथि नहीं होती थी, फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, आगे डायरेक्ट। आजकल क्या है, आजकल बदल चुका है, आजकल कोई अतिथि बचा ही नहीं है, सब क्या हो गए, सतिथि हो गए, ठीक ना। पहले से बोलते हैं चाय बना के रखो, मैं जो आ रहा हूँ रुकूंगा नहीं ज़्यादा देर तो ये हो गया। खैर आगे बढ़ जाते हैं, अग्रज जो पहले जन्मा हो, मतलब जो बड़ा हो आपसे, ठीक है। सतित तो आज के लोग हो ही गए। विस्थापित जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थित हो तो क्या होता है, विस्थापित। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, अंडे से जन्म लेने वाला तो क्या होगा, अंडज होगा। जो जल से जन्म लेता है जलज होता है, जो अंडे से जन्म होता है वो क्या होता है, अंडज होता है, ठीक है। जो भूमि से जन्म लेता है वो भूमिज होता है। तो जा शब्द जहाँ भी लग जाएगा वो इंगित करता है जन्म से, ठीक है। जैसे भूमिज हो गया तो भूमिज क्या होगा, भूमि से जन्म। जैसे स्वेदज हो गया, स्वेदज, स्वेदज क्या होता है, पसीना से जन्म जो लेता है। जलज जो जल से जन्म जो लेता है, जैसे कमल है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, ठीक है। पढ़िए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो क्या होता है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, तो 4 पढ़ोगे तो आप ये कर लोगे, क्या है, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, अलौकिक जो इस लोक का नहीं है, यानी कि मतलब क्या है, एक अलौकिक मतलब इस लोक का ना होके दूसरे लोक से संबंधित हो, है ना, अलौकिक। अनुकरणीय, अनुकरणीय क्या होता है, जब किसी का अनुकरण करने योग्य हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुकरणीय। और अनिवार्य, जो अनिवार्य मतलब क्या होता है, जिसके बिना काम न चल सके, उसे अनिवार्य कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो तो क्या होगा यहाँ पे, अग्रणी। देखिए आगे अगर जन्मा है, मतलब आपसे पहले जन्मा है तो वो अग्रज हो जाएगा, लेकिन जो सबके आगे रहता है क्या होता है, अग्रणी, ठीक है। और आगे आने वाला वो अग्रिम होता है, जो आगे आने वाला, ठीक है। और जिनकी गिनती हो, यानी कि जिनकी गिनती सबसे पहले हो, वो क्या होते हैं, अग्रगण्य। तो ये आपको 4 समझ में आ गए। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो देखने योग्य ना हो तो कौन सा हो जाएगा, अदर्शनीय। अवर्णीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, है ना। अप्रत्यक्ष, जो सीधे सीधे दिखाई ना दे, महसूस ना हो। अदृश्य, जो ना ही दिखाई दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो क्या होगा, बाद में हुआ हो तो अनुज, और पहले हुआ हो तो अग्रज, है ना। पहले जन्मी जो है क्या होती है, मतलब सॉरी बहन, तो क्या होगी, अग्रजा, है ना। ज्येष्ठ जो बड़ा होता है। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए एक विकल्प चुनिए। अन्य मनस्क, ठीक है। देखिए अन्य मनस्क क्या होता है भाई, तो क्या होता है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे क्या कहते हैं, अन्य मनस्क। समझ में आया। किसी और स्थान पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अन्यत्र, क्या होगा, सॉरी ये अन्यत्र। और क्या लिखा, जो पहले न हुआ हो तो अभूतपूर्व, क्या होगा, अभूतपूर्व। और जो नया न हो तो उसके लिए क्या होगा, अनूतन, अनूतन। और जो नया होता है उसको क्या कहते हैं, नूतन। जो पहले हो चुका उसको क्या कहते हैं, भूतपूर्व। तो ये सब चीज़ें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे आपको। मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, कहता है अशुद्ध पूछ रहे हैं, यानी कि 3 शुद्ध है, एक ही शुद्ध है। देखिए मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, मुझे तो ये सही लग रहा है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन में है थोड़ा, ठीक है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन जब तक हमें बिल्कुल अशुद्ध ना मिल जाए तब तक हमें थोड़ा संदेह रहता है ना सब पे। देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, अब देखिए ये यहाँ पर जो मिल गया बिल्कुल गलत है।
सर्वस्व का मतलब क्या है ना, गलत है। तो यहाँ पे सर्वस्व नहीं, देश में हर जगह, यानी कि यहाँ पे शब्द को दूसरा होगा जो, लेकिन सर्वस्व नहीं होगा। तो यही मिल गया, अशुद्ध वाक्य ही है। देखिए, मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है, बिल्कुल सही है। तो ये बाकी 3 सही हो गए, और क्या 47 नंबर में सी क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए एक गलती हुई है, देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे सर्वस्व तो होगा, गलत हो गया हमसे, लेकिन यहाँ पे होना, शांति होना नहीं, शांति होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ गलत है भैया, माफ़ करना, सुधार लेना। यहाँ पे देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, है ना, सर्वस्व तो होगा, ठीक है, मुझे लगा कोई और शब्द होगा, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ जाते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखते हैं। तो फिर से वही ध्यान से पढ़ना है, मैंने पुस्तक पढ़, अब जो यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा है, 3 गलत हैं, एक ही शुद्ध है, वहाँ पे बात दूसरी थी, वहाँ पे 3 सही थे, एक गलत था। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारा होगा। मैंने पुस्तक पढ़ा, अब देखिए फिर से वही वाली बात जो आ गई, पुस्तक होती है स्त्रीलिंग, तो इसके साथ क्रिया का भी लिंग बदल जाएगा, तो हो जाएगा मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये गलत हो जाएगा। राम के अनेकों नाम हैं, कई बार बता चुका हूँ, अनेकों शब्द कहीं भी नहीं आता है, अनेक ही आएगा, वही चलेगा, अनेक, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ी, अब मैंने पुस्तक पढ़ी तो बिल्कुल सही है। मेरे को घर जाना है, क्यों भाई, मेरे को जो घर जाना है, ये भी गलत है, मेरे को घर जाना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे क्या शुद्ध है, यानी कि एक ही सही है, 3 गलत हैं। दही खट्टी है, क्या दही खट्टी है, दही तो पुल्लिंग है, तो खट्टी कैसे होगा। दही खटास है, शब्द जो वाक्य सही नहीं है। दही खटाई है, भी सही नहीं है। दही खट्टा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लिंग को ध्यान में रखें, जो रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है, लिए फिर से आ गया, यानी कि एक अशुद्ध है, बाकी सही है। मोटा सा आदमी आया, तो मोटा सा आदमी आया सही है लिंग की दृष्टि से। आपकी चरित्र अच्छी है, चरित्र क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पे आपकी क्यों आएगा, आपका आएगा, तो यानी कि यही क्वेश्चन अशुद्ध है, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तुम्हारी जेब खाली है, बिल्कुल सही है। उसकी कलम खो गई, बिल्कुल सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, ये एक वाक्य है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कोई विलोम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। अब सभ्य का विलोम क्या होगा, सीधे सीधे लिखा है असभ्य, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और करना ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अपना पराया, है ना, तो सुमेलित है, सही है। आस्था अनास्था सही है। आकाश पाताल, ये भी सही है। अग्नि आग नहीं ना, ये तो एक ही पर्यायवाची हो गया, तो ये वाला गलत है, यानी कि हमारा यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, सीधी सी बात है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ जा रहा हो, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अधोगामी मतलब नीचे की ओर आ रहा हो, ठीक। विमुख का हो जाएगा सम्मुख, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा। उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल, क्या हो जाएगा, अस्ताचल, यानी कि उदय और अस्त। अधम क्या हो जाएगा, उत्तम, अधम का उत्तम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए इतना लंबा कर दिया, पूछना क्या था, सिर्फ विलोम पूछना था। क्रुद्ध, क्रुद्ध का विलोम क्या होगा, तो क्रुद्ध का विलोम क्या होगा, शांत। बाकी क्या है, देखिए बाकी कुछ तो अलग अलग हैं सब। जैसे क्रोधित का विलोम क्या होगा, इसका भी शांति होगा, है ना, क्रुद्ध और क्रोधित बात एक ही है। अधिक का क्या होगा, अधिक का न्यून होता है, अधिक का न्यून होता है। अक्सर का क्या होगा, कभी कभार या प्रायः, कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है। स्याह का विलोम है तो क्या कौन सा होगा, स्याह मतलब काला, यानी कि सफ़ेद। कहते हैं ना कि स्याह सफ़ेद कर रहे हो, क्या काला सफ़ेद कर रहे हो ना, ये एक मुहावरा है, ठीक है। अप्रकट, अप्रकट का विलोम क्या होगा, इसका प्रकट हो जाएगा। डूबना का क्या होगा, डूबना का तैरना हो जाएगा भाई, ठीक ना। परोक्ष का क्या हो जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष, ठीक है, परोक्ष को प्रत्यक्ष भी कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है, तो अतिवृष्टि यानी कि अनावृष्टि विलोम हो जाएगा, ठीक है।
अतिवृष्टि मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बारिश होनी। अनावृष्टि मतलब कि बिल्कुल नहीं होनी, है ना, यानी बहुत कम होनी। ठीक है। फिर रेगिस्तान का क्या हो जाएगा, उपजाऊ। क्या हो जाएगा, उपजाऊ। बाढ़ का पता है आपको, क्या हो जाएगा, सूखा। ठीक। आर्द्र का क्या हो जाएगा, शुष्क। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। अब हिंसा का विलोम क्या हो जाएगा, अहिंसा। बहुत ही सिंपल था ये प्रैक्टिस सेट। हिंसा का आप लोग देखना, इसमें से आपको कितने पते थे। अगर यहाँ पे आपके 50 पता हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है ना। लोगों की तो यहाँ पे 60 में 60 भी होंगे। 50 पता हैं अगर आपको तो आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ी सी और मेहनत करिए। तो अहिंसा हो जाएगा इसका 57 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। कौन सा होगा, आरोही का जो क्या होता है, अवरोही वही तो है। आरोह का अवरोह। आरोह मतलब ऊपर, आरोह मतलब नीचे, नीचे की ओर जो आता हुआ। ठीक। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्प का विलोम क्या होगा। अल्प का क्या होगा, अति। अल्प का क्या होगा, अति। आगे देखते हैं 60 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है ना। आसक्त का होता है अनासक्त। क्या होता है, यानी ये हो जाएगा अनासक्त। आसक्त का अनासक्त। बाकी तो आपको बता चुके हैं। अधम लिखा है यहाँ पे, उत्तम उसका होता है, निरुत्साह का उत्साह होता है। ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे, निम्न लिखा है। चलो छोड़िए। तो ये थे 60 क्वेश्चन। मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। आप लोग देखिए कैसा है। अगर थोड़ा ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और ठीक है दोस्तों, आगे लेके आएंगे दूसरी प्रैक्टिस सेट। जय हिंद।